संस्कारों का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई तरह के संस्कार किए जाते हैं और ये सभी संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। प्राचीन काल में मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का निर्माण किया गया। वहीं धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको बता दें कि प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया और व्यवस्था बढ़ती गई तो कुछ संस्कार विलुप्त हो गए। इस प्रकार समय अनुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित हो गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अर्थ भाव 25 संस्कारों में किया है। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। हमारे धर्मशास्त्र में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। चलिए आपको 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो 16 संस्कार आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और जीवन में इन 16 संस्कारों को व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पति पत्नी के बीच पवित्र संबंध का संदेश दिया जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, मन प्रसन्न होने पर गर्भ धारण करने से संतान स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। उत्तम संतान के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार। गर्भ धारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति है। ये तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधारण करने के बाद 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार। यह बालक के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी चटाया जाता है। इससे बालक की बुद्धि का विकास तेजी से होता है। इसके बाद से माता बालक को अपना दूध पिलाना शुरू करती है। नामकरण संस्कार। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4थे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाने पीने की चीजें देना शुरू किया जाता है। इसकी वजह है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाने पीने की चीजों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार। इस संस्कार के लिए शिशु के जन्म के बाद के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार से बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शिक्षा विज्ञान की ओर से प्रथम कदम है। यही यह संस्कार बताता है। कर्ण भेद संस्कार। बालक की शारीरिक रक्षा ही इसका मूल उद्देश्य है। प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कानों से हमें सुनाई देता है। कानों में छेद या इन्हें बींदने से सुनने की समस्या दूर होती है और सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। यज्ञोपवीत संस्कार। बच्चे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार का संबंध लघु या दीर्घ शंका के बाद स्वच्छता से है।
इसे कान में लपेटने से एक्यूप्रेशर पर दबाव पड़ता है, जिससे लघु या दीर्घ शंका से बिना किसी कष्ट के निदान हो जाता है। विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा ये यत्न किया गया है कि इस धर्म के हर व्यक्ति को अपने धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। ये जीवन के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का ये प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य यह संस्कार करता है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। विवाह संस्कार। विवाह संस्कार अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने का मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से न भागने देने के लिए बच्चों को विवाह संस्कार करके एक अदृश्य डोर में बांध दिया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह जाता, मन की उमंग भी समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर का जीव उड़ जाता है। पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है। ये अंतिम संस्कार है और मनुष्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें